नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियोस में। मैं शैलेश कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं शेयरएक्स ट्रेडिंग। तो टाइम हो गया है 14:56। मार्केट थोड़ी ही देर बाद बंद होने वाली है और मेरी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बाद मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं अपने ग्रुप में और जान लेते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड प्लान किया था। ऑलराइट, तो दोस्तों 8:33 पर मार्केट खोलने से पहले हमने आज डिस्कस किया था कि आज के जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं वो बोथ साइड हैं, पॉजिटिव भी हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हैं। तो मार्केट में हमें किसी भी तरफ की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आज हम करके चलेंगे स्कैल्पिंग। आप लोग जानते हैं स्कैल्पिंग में हम न्यूट्रल होकर ट्रेड करते हैं, मीन्स किसी एक डायरेक्शन को मन में नहीं रखते हैं। जिस तरफ हमें ट्रिगर मिलता है, मान लीजिए मार्केट अगर नीचे ट्रेड कर रही है, हमें ऊपर का ट्रिगर मिला तो हम ट्रिगर पर एंट्री करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर ट्रेड कर रही है और नीचे जा रही है तो हमें नीचे का ट्रिगर कहीं पे मिल रहा है हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, तो हम वहां पर एंट्री करेंगे एज पर ट्रिगर। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि आज हम ट्रिगर एंट्री ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देख लेते हैं आज हमें कहां पर ट्रिगर मिले और एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि हम ट्रिगर एंट्री करेंगे तो मार्केट जो है वो रेड जोन में काम कर रही थी। शेयरएक्स ट्रेडर आप लोग वैलिडेट कीजिएगा, मार्केट ऑलरेडी रेड जोन में काम कर रही थी और यहाँ से हमें जो ट्रिगर मिलता है वो अपसाइड का मिलता है। ठीक है, तो आप लोग टाइम लेवल लगा के देखिएगा, एग्जैक्ट हमें 10:57 पर, ठीक है, मीन्स इस कैंडल पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला। ठीक है, बट वो ट्रिगर नहीं चला और मार्केट रिवर्स चली गई। मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट में एक हमें रिवर्सल थोड़ा सा नज़र आया और यहाँ पर जो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया और हमने यहाँ पर लगभग 450 रुपये का लॉस बुक किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम न्यूट्रल होकर ट्रेड करेंगे, किसी भी तरफ हम मन नहीं बनाएंगे कि मार्केट आज केवल ऊपर ही जाएगा या केवल नीचे ही जाएगा। तो स्कैल्पिंग करके चलेंगे। तो स्कैल्पिंग में अब ऑलरेडी मार्केट जब नीचे आ चुका था तो हमें एंट्री मिलती डाउन साइड। ठीक है, तो सेम हमें थोड़ी ही देर बाद इसी कैंडल पर, ठीक है, इसी कैंडल पर हमें हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया, हिट हो गया और हम मार्केट से एग्जिट हो गए। और थोड़ी ही देर बाद हमें इस लेवल पर एक डाउनसाइड ट्रिगर मिला। शेयरएक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, आपको यहाँ पर एक डाउनसाइड ट्रिगर मिला होगा, बट अगेन वो ट्रिगर भी नहीं चला और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई और यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगभग मुझे 470 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही ट्रेड को मिला के मेरा यहाँ पर 920 रुपये का टोटल लॉस हो गया था। आप लोग जानते हैं, मैं जब तक मेरा टारगेट नहीं आता मैं तब तक ट्रेड लेता हूं, या फिर मेरी जो लॉस की लिमिट है वो ना खत्म हो जाए मैं तब तक ट्रेड लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे ट्रेडिंग प्लान को जानते हैं, आप लोग मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियसली वीडियो देखिए। मैं यहाँ पर जब तक मेरा टारगेट नहीं आता तब तक मैं वेट करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं अगेन जब भी मुझे प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री मिलती है मैं वहाँ पर सेटअप पे एंट्री करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए, मुझे लगभग 920 रुपये का लॉस हो गया। बट थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउनसाइड ट्रिगर देने के बाद अब हमें जो अगला ट्रिगर मिलना था वो अपसाइड मिलना था। और आप लोग वैलिडेट करेंगे शेयरएक्स ट्रेडर टाइम फ्रेम में लगा के, ठीक 11:51 पर। ठीक है, 11:51 पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 11:51 पर मीन्स यहाँ कहीं पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला। ठीक है, ये मेरी थर्ड एंट्री थी। ऑलरेडी 920 रुपये का लॉस मैं ले चुका था और अगर इस ट्रेड में भी मेरा टारगेट आता तो मैं स्टॉप होता, अगर स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं यहाँ पर फिर अगेन चौथी ट्रेड लेता जब तक मेरे डे की लॉस लिमिट नहीं खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनी और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी सी देर बाद इंतजार करने के बाद बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें मूवमेंट नज़र आया। देखिए, ये देखिए, एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमें बहुत अच्छा नज़र आया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने टारगेट पे एग्जिट कर देता हूँ। मेरा जो टारगेट आता है मैं वहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ। और यहाँ पर 2 इतनी बड़ी कैंडल्स बनी कि मेरा टारगेट इसी कैंडल में आ गया और मैंने आज एक्स्ट्रा इस कैंडल का प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ कहीं पर आकर मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, देखिए टारगेट आने के बाद भी मैंने पोजीशन को रखा, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जितना मेरा टारगेट है उतना तो मैं लेके ही जाऊंगा एनी हाउ एनी कॉस्ट, अगर मेरा टारगेट आ गया है। ठीक है, अब चूंकि इस कैंडल पर मेरा टारगेट आ गया था तो मैंने अपने टारगेट पे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख दिया,
क्योंकि ये कैंडल इतनी तेज़ी से बन रही थी कि हमें यहाँ पर उम्मीद लग रही थी कि और भी कैंडल्स यहाँ पर ऊपर की तरफ बन सकती हैं। हालांकि 2 ही कैंडल ऊपर की तरफ बड़ी बनी, बट अच्छी खासी बड़ी बनी। ये मूवमेंट बहुत अच्छा था। अगर आप यहाँ से वैलिडेट करेंगे तो देखिए 47,400 से, और ये 47,720 के आसपास, मतलब 47,700 भी आप लेते हैं तो 300 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट आ गया, मैंने यहाँ पर ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे आके हिट हो गया और मैंने आज अपने टारगेट से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। तो जो पुराना 920 का लॉस था वो माइनस करने के बाद मुझे 1870 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे 2790 रुपये के आसपास का फ़ायदा हुआ। उसमें 920 चले गए तो मुझे यहाँ पर 1870 रुपये का नेट प्रॉफिट आज हुआ। ठीक है, टारगेट से एक्स्ट्रा। देखिए 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरी तीसरी ट्रेड चली तो वो इतनी अच्छी चली कि प्रीवियसली दोनों स्टॉप लॉस को मैनेज कर लिया और एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट में ही छोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान दीजिए, रिस्क रिवॉर्ड पर काम कीजिए। डेफिनेटली आप पैसा निकालने लगेंगे मार्केट से, और मार्केट में ऐसे ही पैसा बनता है, डिसिप्लिन के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो मार्केट में किसी भी तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी कल की एनालाइजिंग हम करेंगे ग्रुप में डिस्कस 8:30 के आसपास। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।